साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी लिखना। ऐसी स्थिति में किसी साझेदार द्वारा ऐसी स्थिति में किसी साझेदार द्वारा फर्म को न्यूनतम लाभ कमाने की न्यूनतम लाभ कमाने की गारंटी दी जाती है। ऐसी स्थिति में फर्म को किसी साझेदार द्वारा न्यूनतम लाभ कमाने की गारंटी दी जाती है। न्यूनतम लाभ कमाने की गारंटी दी जाती है यदि साझेदार न्यूनतम लाभ नहीं कमा पाता है तो यदि साझेदार न्यूनतम लाभ नहीं कमा पाता है तो ऐसी स्थिति में यदि साझेदार न्यूनतम लाभ नहीं कमा पाता है तो ऐसी स्थिति में कमी की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में गारंटी देने वाले साझेदार के लाभ हानि नियोजन खाते में गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, क्रेडिट किया जाएगा। उसके पश्चात समस्त लाभ को सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। अब वो किस में बांटना है आपको बताइए, लाभ हानि अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? तो देखिए इधर क्या बोला मैंने, एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, फर्म आराम से चल रही थी, अपना काम आराम से कर रही थी। एक पार्टनर था, एक व्यक्ति था, उसको नजर आया कि भाई फर्म में मुझे जाना है, तो फर्म वाले क्यों लेंगे भाई, फर्म तो अच्छी से चल रही है ना, क्यों लेंगे उस साझेदार को? जब वो साझेदार गारंटी देगा, क्या गारंटी देगा कि भाई मैं आपको इतना रुपए कमा के दूंगा। अब उसने गारंटी दे दी कि भाई मैं 40,000 रुपये कमा के दूंगा तुम्हें। कितने कमा के दूंगा? 40,000। लेकिन उसने केवल 30,000 ही कमाए। कितने कमाए? 30,000। कितने कम कमाए? 10,000। तो 10,000 रुपये कम कमाए हैं वो उस साझेदार के खाते से। मान लो सी ने गारंटी दी है, तो सी के खाते से कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा? फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन में। कहाँ पे? क्रेडिट में। अभी लिखा है ना मैंने, कहाँ पे? क्रेडिट में। और क्रेडिट में तो क्रेडिट ही लिखा है, डेबिट का लिखा है मैंने, डेबिट का नाम लिखा है कहीं पे भी? डेबिट का लिखा है मैंने क्रेडिट ही लिखाया। क्रेडिट किया जाएगा और उसके बाद में जोड़ हो जाएगी दोनों साइड से, उस लाभ को समस्त साझेदारों में बांट दिया जाएगा। कब बांट जाएगा? सब। बस ये हो गया। क्या बात समझे तुम? ठीक है। सबसे पहले जितना उसने कम लाभ कमाया है उस कमी की राशि से क्रेडिट कर लो, फिर सब लाभ को जोड़ो और कहाँ पे बांट लो? सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट लो। क्या यहाँ तक समझ में आया? इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर निकालिए आप 24। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है और पेज नंबर आपकी 24 है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 24 देखना, x, y और z इनका रेशियो है 3, 5, 3, 2, 5:3:2। आगे जेड फर्म को न्यूनतम 1,20,000 कमाने की गारंटी देता है। अरे जेड कितना देता है? ओके, लेकिन जेड फर्म के लिए केवल 80,000 रुपये अर्जित करता है। अरे 1,20,000 कमाने की गारंटी दी, लेकिन केवल अर्जित कितने किए है? 80। कितने कम किए है? 40। तो 40,000 रुपये जेड की हिस्से से क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? बस हो गया। आगे फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ 2 लाख है। साझेदारों में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्या बना सकते हो? बना सकते हो ना, मैंने थ्योरी लिखी, उसके आधार पर ही तुम इस प्रश्न को कर सकते हो। इधर देखना, देखो जैसी जैसी थ्योरी लिखी वैसे वैसे करूंगा। देखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखना इधर। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर प्रारूप पूरा बनाना। तुम ध्यान रखना, एग्जाम में तुम्हारी प्रैक्टिस काम आएगी। है ऐसा नहीं कि हाल सीख तरह ऐसा कर लो। बाय P&L कॉस्ट में क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। कितने रुपए है भाई? 2 लाख रुपए अर्जित किए। कितने अर्जित किए हैं? कितने लाख अर्जित किए हैं? अब आइए उस लाइन पर। जेड ने फर्म को 1,20,000 रुपए कमाने की गारंटी दी, लेकिन जेड ने फर्म के कितने कमाए हैं? कितने कम कमाए हैं? 40। तो सबसे पहले जितने कम कमाया उसका हिस्सा निकाल लो। बाय जेड्स कैपिटल कितना कम कमाया? 1,20,000 कमाने का बोला था, कितने कमाए? 80,000 कमाए। कितने कम कमाए? 40,000। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया। और अब इसको क्या कर लो? सभी साझेदारों में बांट लो। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए ए, ये बी और ये सी। एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड। चलिए एक्स में कितना आ जाएगा? ये डी के जोड़ कीजिए इसकी, 2,40,000। तो 2,40,000 इंटू 5/10। तो 5/10 कितना हो जाएंगे? 24,120, 1,20,000। ऐसे कैसे? 2,40,000 इंटू 3/10, तो 24,3 72 और 2,40,000 इंटू 2/10, तो कितना आ जाएगा? 48,000। अरे अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। अरे भारी है क्या प्रश्न? हो गया, बस कीजिए। लास्ट एंड फाइनल गारंटी देखना, साझेदार द्वारा फर्म को, लिखो लिखो, साझेदार द्वारा फर्म को तथा, चौथी गारंटी है, चौथी गारंटी है, साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। इसका ना डायरेक्ट लिखा रहा हूं मैं, पहले इसका अर्थ बता देता हूं क्या है। इसमें क्या होगा, जो पहली कंडीशन थी अपने कि साझेदार बेचारा अपने घर पे बैठा था, उसको अपन पकड़ के लिया, एक भाई फर्म में आ जा, फर्म गारंटी दे देती उसे, पहली कंडीशन। एक तीसरी कंडीशन जो अभी पढ़ी है अपन ने जस्ट, कि साझेदार घूम रहा था और उसको जैसे कि उस फर्म में जाना है और वो गारंटी दे देता। ठीक है, कितनी कंडीशन है हुई? दो कंडीशन एक साथ में होगी, एक तो पहली और एक तीसरी। ठीक है, दोनों का रूल्स इसमें अप्लाई करना है, दोनों का रूल्स इसमें क्या करना है? अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर लिखा, लिखना ऐसी स्थिति में लाभ कम होने पर, ऐसी स्थिति में लाभ कम होने पर, ऐसी स्थिति में लाभ कम होने पर सर्वप्रथम गारंटी प्राप्त, ऐसी स्थिति में लाभ कम होने पर सर्वप्रथम, ऐसी स्थिति में लाभ कम होने पर सर्वप्रथम गारंटी प्राप्त साझेदार को, सर्वप्रथम गारंटी प्राप्त साझेदार को, ऐसी स्थिति में लाभ कम होने पर सर्वप्रथम गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लाभ कम होने की दशा में गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। तत्पश्चात
गारंटी देने वाले तत्पश्चात गारंटी देने वाले तत्पश्चात गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से तत्पश्चात गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से तत्पश्चात गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से कमी की राशि को तत्पश्चात गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से कमी की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार पढ़िए बस इसको। पहले गारंटी प्राप्त साझेदार है, उसको इसका हिस्सा दे दो। उसके बाद में जिसने गारंटी दी उसकी कमी की राशि को क्या कर लो? क्रेडिट कर लो। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, इधर देखना, लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा। 25 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 10, 25 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 10, 25 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना। PQR 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। PQR 3:2:1 के अनुपात में लाभ विमाकर्ता साझेदार है। उनके बीच में तय हुआ, क्या तय हुआ? आर को न्यूनतम 3 लाख रुपए हिस्से के रूप में दिया जाएगा। आर को कितना रुपए दिया जाएगा भाई? ओके। क्यू ने फर्म को गारंटी दी न्यूनतम 4,80,000 रुपए फर्म को कमा कर देगा। फर्म में चालू वर्ष में 15,20,000 रुपए की आय अर्जित की। अरे फर्म ने कितने रुपए कमाए रहे? 15,20,000। इसमें से क्यू द्वारा फर्म को कमा कर दी गई राशि 3,20,000 रुपये शामिल है। अरे क्यू ने कितने रुपए कमाए? कितनी गारंटी दी थी? 4,80,000 की। तो 4,80,000 की गारंटी दी हुई उसने कि मैं कमा के दूंगा। और कितने रुपए कमा के दिए उसने? 3,20,000। कितने का लाख कम कमा के दिए? 1,60,000। 1,60,000 कैलकुलेशन करो। 1,60,000 रुपये कम कमा के दिए। ठीक है, तो बताओ इसका उत्तर बताओ। देखो कैसे करेंगे, बताओ तो। सर्वप्रथम अरे भाई इसकी पहला कमी की राशि निकाल लो तुम, जो भी हिस्सा है वो निकाल लो। देखना इधर, ये देखो बहुत इजी प्रश्न है। ये लीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए इधर, सबसे पहले क्या लिखूं मैं? बाय P&L कोष्टक में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। कितने रुपए है भैया? 15,20,000। ये लीजिए 15,20,000 यहां तक कर लिया। ठीक है, 15,20,000। अब करते हैं बाय। किसने कम कमा के दिया? क्यू। बाय क्यूज कैपिटल। समझे? क्यू ने कम कमा कर दिए। कितने कम कमा के दिए रहे? 4,80,000 माइनस 3,20,000। कितने कम कमा के दिए? 1,60,000। क्या यहाँ तक समझ में आया? अरे क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ किसे गारंटी दी थी अपन ने? आर को। कितने लाभ की गारंटी दी थी? 3 लाख रुपए। कितने लाभ की गारंटी दी थी? तो एक बार चेक कर लेना, क्या वास्तव में आर को 3 लाख मिल रहे हैं या नहीं? ज्यादा मिल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम मिल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो एक बार लाभ देखिए कितना है? 16,80,000। लाभ कितना है? लाभ कितना है? तो 16,80,000 है। इसके अंदर हिस्सा निकाल लूंगा मैं, किसका? आर का। तो आर का हिस्सा बताओ तो रहे, 1/6। आर का हिस्सा कितना है? 1/6। कितना आ गया? 6 दूनी 12। उसके बाद में 4 बच गए और 8 संग 48 और 0 0 0 0। यानी कहने का मतलब आर का हिस्सा कितना आया? 2,80,000। लेकिन आर ने तो कितने मांगे थे भैया? 3 लाख। तो सर्वप्रथम गारंटी प्राप्त साझेदार को उसका हिस्सा दे दो। ये लीजिए मैं आर को हिस्सा दे देता हूँ 2 आर कैपिटल। कितना रुपए है अभी इसके?
3 लाख, ये लीजिए 3 लाख, और शेष लाभ को साझेदारों में बांट लो। तो टू पीच कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। क्लियर? पी में कितना आ गया भैया? तो इधर देखना 16,80,000, इसमें से 3 लाख गए, ये मत घटा देना कहीं, गलत कर दोगे। 16,80,000 में से कितने गए? 3 लाख गए, तो कितने बचे? 15 लाख और 15 कहाँ सर है? अरे 16,80,000 3 लाख गए, 13,80,000, 13,80,000 इंटू, अब बताओ अनुपात क्या लिखूं? बताओ आप, बताओ अनुपात क्या लिखूं? है आर तो गया ना, अब कौन बचे हैं? क्या रेशियो बचा? भूल गए? 3/5 कहाँ सर? 3/2, 3:2। अरे क्लियर, समझ में आया? आर तो गया ना, आर गया कि नहीं गया? तो गया, तो तुम आर को क्यों ले गया? 3/6 का मतलब क्या हुआ? आर भी है, आर दे दिया अपन ने 3 लाख रुपए। अब इन दोनों का 3/5 होगा, कितना होगा? 3/5। ऐसे कैसे? 13,80,000 इंटू 2/5, 0 0 0 6 18, असल लगे 1, 7 21 और 1 22, असल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8,28,000। ऐसे कैसे? इसका डबल कीजिए, 0 0 0 6 दूनी 12, असल लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, असल लगे 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 5,52,000। क्लियर? 8,28,000, 5,52,000 और 3 लाख। वापस समझा।